हम सब ग्रामवासी, बाहर से आए लोग, सभी ने सम्माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया। हमारे मंच संचालक सुरेश कपूरिया जी ने मंच संचालन में पूरा सहयोग किया, बड़ी संतुष्टि के साथ बहुत अच्छा काम किया। इसलिए सुरेश जी से निवेदन है कि सम्माननीय बेनीवाल साहब का सुरेश कपूरिया जी माल्या अर्पण कर छाता भेंट कर उनका स्वागत करें। सम्माननीय सुरेश कपूरिया जी। सबसे पहले तो विजयपुरा बानसूर के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण, मूर्ति की स्थापना को लेके आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। समस्त जाट समाज, विजयपुरा, बानसूर और आसपास के पूरे इलाके को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे आदेश दिया था कि 27 तारीख हमने रख ली है और आपको आना है। आज 27 तारीख का बहुत बड़ा सभा भी है राजस्थान के अंदर, और मेरे इलाके के सारे प्रोग्राम छोड़ के आपको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए हनुमान बेनीवाल सुबह 6 बजे उठ के, वैसे मैं लेट उठता हूँ, होता जी जानते हैं इस बात को, लेकिन 6 बजे उठ के और नागौर से सड़क मार्ग से आप देखिए 450 किलोमीटर आपको और मजबूती कैसे मिले, हमारे राजस्थान के किसान को सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, आप और मजबूत कैसे हैं। मुझे पता है खाली मारवाड़ के मजबूत होने से राजस्थान का राज नहीं बदलेगा। बानसूर, कोटपुतली और ये पूरा जयपुर और भरतपुर का इलाका जब पूरी तरीके से सत्ता के सिंहासन को लक्ष्य मान के चलेगा, तभी राजस्थान के अंदर सरकारों का दिमाग ठीक होगा, किसानों की सरकार आएगी। इसलिए लंबी दूरी तय करके आपको भी चाहा, आपने मेरा मान सम्मान किया, घोड़ी पे बिठा के हजारों की तादाद के अंदर आप लोग यहाँ लेके आए, और बीच में भी जगह जगह जो नौजवानों के अंदर मनोहरपुर, शाहपुर, विराटनगर से लेके तमाम इलाके के अंदर जो जोश और जुनून था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय आपका है। वीर तेजाजी महाराज ने जिस तरह गाय की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और एक बात उन्होंने कही कि मेरी जान चली जाए लेकिन वचन नहीं जाए। या तो भगवान रामचंद्र जी ने वचन के खातिर वनवास प्राप्त किया, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और इस किसान कौम को संदेश दिया कि किसान की पहचान यही है कि किसान वचन का पक्का हो। अब वो समय आ गया है। मेरे से पूर्व वक्ता मेरे छोटे भाई रामस्वरूप जी कछाना, जिन्होंने आपको मजबूती से अपनी बात कही थी, और मैं रामस्वरूप जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, जब अन्नदाता हमारी ओर देख रहा था, आंदोलन की अगुवाई पंजाब के किसानों ने करी, और पंजाब के किसानों का साथ हरियाणा के किसानों ने दिया। हरियाणा के किसान जब सड़क पे आए किसान आंदोलन में, तो दिल्ली और यूपी का किसान सड़क पे आया। तब एक बात उठती थी लोकसभा के अंदर, सब मुझे कहते थे, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप मोदी जी को छोड़ो, एनडीए का दामन छोड़ के आप अगर सत्ता छोड़ के सड़क पे आ जाओ तो मोदी जी को झुकना पड़ेगा। भाइयों, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था।
और मुझे पता है उस समय राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन नहीं था। किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की धरती पे था। और राजस्थान के जब राजस्थान पे पूरा देश चक्की लगा के बैठा था कि NH8 जाम कौन करेगा, कौन दिल्ली और गुजरात के इस रास्ते को रोकेगा, इस हाईवे को, तब मैंने कसाना जी को टेलीफोन किया, रामस्वरूप जी कमर कसरो, मैं नागौर की धरती से चलता चलता आऊंगा, कोटपुर की आखिरी छोरे यहाँ से हमें कूच करना है। रामस्वरूप जी ने हजारों की तादाद के अंदर यहाँ हमारे किसान भाइयों को इकट्ठा किया और अब मेरे तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा। और मैं धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि इन्होंने कभी भी रैली के अंदर, जैसा रोहतक जी ने आपको बताया था कि मन से अपने गाड़ी घोड़े लेके आते और भूखे प्यासे चलते रहते। आज भी सुबह से चले, मुझे पता है कि सुबह से बिना चाय पिए 6-7 बजे उठते ही, लड़कों की आदत नहीं जल्दी उठने की, हॉस्टल में रहे बच्चे 9-10 बजे पहले नहीं उठते, लेकिन मेरे लिए, इस प्रदेश के लिए एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब अगर आपने 20-25 साल दिए तो हम भी ये 23 तक आपको देंगे, हम लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा कि जब NH8 हमने पहले जाम किया, ये पहली बार NH8 जाम हुआ और उसके बाद जब देश के गृह मंत्री से, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने भाषण में भी ये बात कही थी, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि हनुमान जी आप मेरे कहने से एक बार आज वापिस चले जाओ। और मैं उनके कहने से 10 दिन का टाइम देके वापिस चला गया। और उसके बाद जब 10 दिन के अंदर तीनों कृषि बिल वापिस नहीं हुए तो मैं 50,000 लोगों को लेके वहां रवाना हुआ। और जब मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, संख्या 1 लाख के आसपास होगी, 15-20 किलोमीटर तक लंबा जाम था, हजारों लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे। लेकिन उस दरमियान आप देखिए कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने जो हाईवे जाम से लेकर जब दूसरा कूच था, उस समय कुछ दलालों को वहां छोड़ दिया था उसके बैरिकेड के आसपास, और अखबार वालों उनका इंटरव्यू लेके जाते, वो कहते हमने जाम कर रखा, तुम पहले ही कर लेते, मैंने मना किया था तुम्हारे। आज जो ये कार्यक्रम किया है, ये तो आप लोगों ने किया कार्यक्रम। अभी कोई उत्तर प्रदेश के लोग कहते बानसूर में हमने प्रोग्राम किया, कैसे किया, तो बानसूर वालों का कार्यक्रम है, विजयपुरा गांव का कार्यक्रम है, बंद मैंने करवाया। और जब बंद हो गया तो कुछ दलाल जो गहलोत के करीबी थे वो उसके पास फोटो खिंचाने के लिए जाके बैठ के 15-20। और जब मैं वहां पहुंचा तो लड़के बोले हम तो वहां जाएंगे आगे। मैंने कहा आगे जाओगे झगड़ा हो जाएगा, वहां तो लोग बैठे थे। मैंने कहा झगड़ा हमें नहीं करना है, हम थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे। भाइयों मैंने ये भी तय किया कि मैं किसानों को लड़ने नहीं दूंगा, मेरे भाइयों को झगड़ा नहीं करने दूंगा। मैं 300 मीटर हाईवे से पीछे बैठ गया, जो बॉर्डर था हमारा हरियाणा का। ये बातें आप सब जानते हैं कि वो कैसे बात, पता नहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। और अखबार के लोग मुझे फोन करते, क्या हनुमान जी दिल्ली और क्या आए थे, आप कहा थे? अरे मैं तो वहीं तो बैठा हूँ 70 दिन से। बोले नहीं, कोई इंटरव्यू कोई दूसरा ही दे रहा था, वो जो आगे बैठते थे ना, वो अपना इंटरव्यू देकर बोले हमने बंद करेगा, हमने बंद करेगा, वो वापस उनको भेज देते। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी जानते हो कि देश के अंदर मेरे समाज के 20 MP होंगे, लेकिन सत्ता किसी ने नहीं छोड़ी। सत्ता हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी, मोदी की पड़ोसी थाली को छोड़ के सड़क पर अपने भाइयों का साथ दिया। और देश में 70 दिन अगर कोई सांसद सड़क पर बैठा था, वो नागौर का सांसद था जो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ा था।